नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के धारी हैं या फिर आपके परिवार में से कोई भी वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन योजना में नई अपडेट आ गए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों, इन 7 राज्यों में जो पेंशन की पैसा है उसे बढ़ाया गया है और अभी 3500 रुपये तक मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कौन से 7 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, मैं आप लोगों को सारे कुछ डाउट के जो है वो क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन के पैसे बढ़ाए गए हैं वो तीनों कैटेगरी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उन लोगों के लिए बढ़ाए गए हैं। और यहाँ पर एक ये भी सजेस्ट किया गया है कि बहुत सारी महिलाओं को जो है इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कौन वे लोग हैं जिन लोगों को मिलने वाले हैं, कौन से वे लोग हैं जिनको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कौन से वो 7 राज्य हैं जहां पर पेंशन की पैसा बढ़ाए गए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, पेंशन योजना यहाँ पर देख सकते हैं, नई राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 3500 रुपया प्रति माह। दोस्तों, ये किसे किसे मिलेगा तो ये नेशनल एपी के तहत विशेष रूप से बीपीएल श्रेणी के पुराने नागरिकों के लिए 3500 रुपये प्रति माह की पेंशन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो पेंशन योजना का लाभ मिलेगा वे पुराने नागरिक जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं उसे मिलेगा। उसके लिए पात्रता रखी गई है कि आपकी उम्र सीमा जो है वो 60 वर्ष होनी चाहिए, आपके खाता जो है वो आधार से लिंक होने चाहिए, तभी 3500 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये जो कहा गया है बीपीएल के लोगों को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को भी मिलेंगे और राज्य सरकार की संयुक्त घोषणा के अनुसार मिलने वाले हैं। दोस्तों, आइए अगला अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यह योजना भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने वाले हैं और सीधा डीबीटी के माध्यम से आप लोगों को राशि जो है वो पहुंचाई जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएल परिवार के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को 3500 रुपया प्रति माह मिलेंगे। सीधे डीबीटी और आधार लिंक बैंक खाते के माध्यम से आप लोगों को राशि जो है वो पहुँचाई जाएंगी। अब सिर्फ इन लोगों को पेंशन मिलेगा और ये काम करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी को ये पेंशन तो मिलेगा नहीं, कुछ वैसे लोग हैं जिन लोगों का नाम भी कटेगा और उन लोगों को क्या काम करना होगा उसके लिए यहाँ देखिए, आधार लिंक जरूरी है पेंशन पाने के लिए। अगर आप पेंशन को ले रहे हैं तो आप चाहते हैं कि पेंशन आपको हमेशा मिलते रहे तो उसके लिए आधार लिंक करना जरूरी है। आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पेंशन पोर्टल में लिंक होना जरूरी है। मतलब दोस्तों, सभी में आप लोगों का केवाईसी होना जरूरी है, तभी आप पेंशन योजना का जो लाभ है वो ले पाएंगे। आप लोगों को सालाना वेरिफिकेशन अनिवार्य है, हर साल एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी है, वरना पेंशन बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जीवन पत्र देने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप लोगों को केवाईसी करना जरूरी है। ठीक है, वही चीज़ें अगर आप केवाईसी कर लेते हो तो जीवन प्रमाण पत्र आप लोगों का स्वतः ही प्रूफ हो जाते हैं कि अगर आप केवाईसी कर लेते हैं, इससे सीधा सा सरकार को ये पता चल जाता है कि आप अभी जीवित हैं, यानी कि आप लोगों को पेंशन हमेशा भेजा जाएगा। हर साल इसलिए ये पेंशन योजना को लागू किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का हर एक साल मृत्यु होते रहते हैं। तो जब मृत्यु हो गई तो उनके नाम से पेंशन क्यों भेजा जाएगा, इसीलिए उस पेंशन को जो है सो काटा जाता है और नए लोगों को जोड़ा जाता है ताकि इसका जो रेशियो है वो हमेशा बराबर के लिए मेंटेन होते रहें। जो लोगों को मर जाता है उन लोगों को पेंशन नहीं दिया जाता है, जो लोग जीवित होते हैं उन लोगों को पेंशन दिया जाता है और नए नए लोगों को जोड़ा जाता है। इसीलिए आप लोगों को केवाईसी कराना जरूरी है। दोस्तों, पारिवारिक आय सीमा अब केवल उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिसकी पारिवारिक आय पात्रता के अनुसार है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया है कि अब सभी लोगों को पेंशन नहीं मिलेंगे। पहले क्या होता था कि ये कैटेगरी नहीं तय किया गया था, लेकिन अब सरकार ने जब नई नियम लाया है तो उसमें ये पात्रता का नियम रख दिया है कि अब केवल उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिनकी पारिवारिक आय कितना है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल करके दिखाने वाला हूँ कि शहरी क्षेत्र में कितना होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, तब आप लोगों को जो है पेंशन मिलते रहेंगे।
अब दोस्तों सभी राज्यों में नए नियम के तहत इन लोगों का वृद्धा विधवा पेंशन नहीं दिया जाएगा। किसको नहीं दिया जाएगा? सरकारी नौकरी या पेंशनधारी व्यक्ति, अगर आप या आपके परिवार में से पहले से कोई सरकारी पेंशन मिल रही है तो अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। दोस्तों ये चीज़ें उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पहले से पेंशन आ रहे थे, या फिर कहीं मंत्री था, या फिर उन लोगों को टैक्स पेयर हैं, तो उन लोगों को जो अब है उन लोगों को लाभ नहीं मिलने वाले। दूसरा देखिए यहाँ पर आय सीमा से अधिक आय वाले जिनकी वार्षिक आय तय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 48,000 रखा गया है और शहरी क्षेत्रों में 60,000 से अधिक अगर आपकी सालाना इनकम है तो फिर आप लोगों को पेंशन योजना का जो लाभ है वो अब नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये जो 48,000 रुपये और 60,000 रुपये हैं वो अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इसका 1 लाख भी रखा गया है, फिर कुछ राज्यों में 1.5 लाख रखा गया है। पर इस राज्य के आंकड़े के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 48,000 होना चाहिए, शहरी क्षेत्रों में 60,000 होना चाहिए। आयकर दाता जो व्यक्ति आयकर भरते हैं वे पात्र नहीं हैं। जो भी व्यक्ति टैक्स पेयर हैं, जो सरकार को टैक्स भर रहे हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। चौथा पर देखिए, व्यापार या बिजनेस से ऊंची आय वाले जिनकी आय व्यवसाय या संपत्ति से अधिक है उन्हें बाहर रखा गया। दोस्तों यहाँ पर यह भी चीज़ें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है और बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, आप तो टैक्स पेयर हो गए, इसीलिए आपको नहीं मिलने वाला है। जिसके पास ज़्यादा जमीन 100 वर्ग गज से अधिक पक्के मकान या ग्रामीण क्षेत्रों में 5 बीघा से अधिक सिंचित जमीन है उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 100 वर्ग गज से अधिक है तब आपको नहीं मिलेगा, बड़ा मकान है तो भी अब आप लोगों को नहीं मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 5 बीघा से ज़्यादा आप लोगों को ज़मीन है, ठीक है, तो भी अब आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऊंचे वर्ग के लोग में से आते हैं, मतलब आप एक सक्षम परिवार हैं, आपको पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर जो लोग डुप्लीकेट एंट्री कर रहे थे उन लोगों पर भी अब रोक लगाया जाएगा, और एक व्यक्ति 2 बार लाभ ले रहे थे उन लोगों को भी यहाँ पर नाम काटा जाएगा। दोस्तों मासिक पेंशन योजना में जो बढ़ोतरी घोषणा प्रस्तावित हैं उन लोगों में से कौन कौन से राज्य आते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। दिल्ली वरिष्ठ नागरिक 60 से 69 वर्ष की मासिक पेंशन 2,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपये की योजना, 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 2,500 रुपये से 3,000 रुपया, विकलांग पेंशन में 2,500 रुपये से 300 रुपये जो कि प्रस्तावित हैं। इन पर बात की जा रही है बढ़ाने को लेकर के दिल्ली में। दोस्तों बिहार पेंशन धारकों को लगभग 3 गुनी से अधिक, दोस्तों बिहार सरकार ने पहले बिहार में 400 रुपये मिलते थे और अभी अगर बिहार की हालत देखो तो वहाँ पर 1,100 रुपये मिल रहे हैं, सभी को पेंशन मिल रहे हैं, जो कि दूसरी या तीसरी किस्त उन लोगों को मिल भी गया है। दोस्तों ये बिहार में बहुत ही बड़ी पेंशन रकम बढ़ाया गया है, यानी 3 गुनी तक जो पेंशन है वो बढ़ाई गई है, जैसा कि यहाँ पर आप सारे आंकड़े को यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री ने राज्य पेंशन धारकों के लिए हेल्थ केयर सहायता में सुधार की है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत ओपीडी दवाओं की वार्षिक सीमा 50,000 से बढ़ा करके अब 1 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। RSHA अतिरिक्त CEO दे सकते हैं और 7 लाख से अधिक बड़ी मंजूरी पर तय की गई है। महाराष्ट्र सरकार निर्माण श्रमिकों को अब वार्षिक 12,000 पेंशन देने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर प्रस्तुत किया गया है। इसमें डिजिटल प्रक्रिया, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आदि शामिल रखे गए हैं। दोस्तों ये जो है ये महाराष्ट्र में है, फिर आप लोगों के बीच में हम राजस्थान को लेकर के आए। इसी तरह से झारखंड में भी झारखंड सरकार के द्वारा अभी 1,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, लेकिन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी ये वादा किया था कि मेरी सरकार बनते ही हम आप लोगों की जो पेंशन है उसे बढ़ा करके, जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपये से बढ़ा करके अभी 2,500 रुपया मिल रहे हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में भी 2,500 रुपये जो बढ़ाने की बात है वो अभी चल रही है। ठीक है, अभी बढ़ाया नहीं गया है। अभी झारखंड में भी जो पेंशन मिल रहे हैं वो मात्र अभी 1,000 रुपये ही मिल रहे हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पेंशन और पेंशन पर
डियरनेस अलाउंस व राहत में 2% का अब कुल 55% मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो पेंशन और पेंशन पर डियरनेस अलाउंस व राहत 2% से बढ़ा करके 55% कर दिया गया है। दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी, जो कि मैंने आपके साथ सारे कुछ डिटेल से रखा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने परिवार दोस्त रिश्तेदारों को भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और अधिक लोग इन चीज़ों का लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।